साथियों नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। तो दोस्तों भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाता है उस व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं उसके साथ मिल जाती हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत रत्न जो सम्मान था, इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 2 जनवरी 1854 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किसने की थी दोस्तों? उस समय के जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे, कौन? हमारे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये जो भारत रत्न दोस्तों किसी भी ऐरा गैरा को नहीं दिया जाता। कहने का मतलब यह है कि जो समाज के लिए या फिर देश के लिए अतुलनीय कार्य करता है उस व्यक्ति के लिए भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न दोस्तों 2011 से पहले केवल 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन 2011 के बाद इसमें कई सारे क्षेत्रों को जोड़ दिया गया, यानी ये कई सारे क्षेत्रों में दिया जाने लगा है। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान मिल जाता है उस व्यक्ति को उसके साथ साथ, यानी जैसा कि आपको पता भी होगा कि भारत रत्न जब सम्मान दिया जाता है उसके साथ पीपल के पत्ते के आकार के समान एक तमगा दिया जाता है जो सोने का होता है और उस पर भारत रत्न लिखा हुआ होता है और उस पर जो है मतलब जो सूर्य होता है उसकी आकृति बनी हुई होती है और साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाता। कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। तो उसके साथ साथ उस व्यक्ति को कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाती है देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए पहला हमारा वीवीआईपी का दर्जा, यानी जिस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान मिल जाता है उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का दर्जा मिल जाता। यानी एक तो होता बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और एक होता बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है वह महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। अब देखिए दूसरा, योग्यता की अगर बात करते हैं, योग्यता की बात करें तो दोस्तों जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है तो उसकी योग्यता कैबिनेट, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं और जितने भी अधिकारी गण होते हैं या सचिव वगैरह होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो ये उनके बराबर इसकी पावर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी मतलब संसद में या किसी भी कार्य में, तो इस तरह से ये भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा विदेशी यात्रा के दौरान विदेश में सुविधाएं। देखिए जब कोई व्यक्ति यानी जिसे भारत रत्न मिल चुका होता है और विदेश में अगर वो जाता है तो भारतीय दूतावास द्वारा उसे विदेश में वही मतलब उसकी इच्छा अनुसार सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं। यानी विदेश में भी, कहने का मतलब अपने देश में तो होती है प्लस विदेश में भी उसके रहने, खाने पीने और उसके मतलब जो उसके इच्छा अनुसार होता है उसके अनुसार सुविधाएं उसे मुहैया करा दी जाती हैं। वो किसके द्वारा? भारतीय दूतावास के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है हमारा जेड श्रेणी की सुरक्षा। देखिए जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है उसे समय आने पर जेड श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान भारत सरकार द्वारा की जाती है। ये मतलब अगर जरूरत पड़ती है तब, ऐसा नहीं कि हर समय, मतलब अगर उसे जरूरत है तो उसके अनुसार भारत सरकार उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करेगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है हवाई रेल यात्रा देश और प्रदेश। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिल जाता है वो चाहे देश में यात्रा करे या फिर वो विदेश में यात्रा करे, उसकी यात्रा बिल्कुल निःशुल्क होगी, कोई भी उस पर शुल्क नहीं लगेगा, बिना पैसे की होगी और साथ ही वो प्रथम श्रेणी की यात्रा करेगा, चाहे वो हवाई यात्रा हो या फिर वो रेल यात्रा हो, यानी उससे कोई विचार नहीं लिया जाएगा। संसद की बात करते हैं दोस्तों कि जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका होता है वह व्यक्ति संसद की बैठकों और संसद के सत्रों में भाग लेने का मतलब भाग लेने का उसे परमिशन मिल जाता है। कहने का मतलब वो भाग ले सकता है, वो भी बिना किसी रोक टोक के, चाहे वो संसद की बैठकें हो या फिर संसद का सत्र हो, उसमें वो भाग ले सकता है जिस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान मिल जाता है। सरकारी कार्यक्रमों की अगर बात करें तो दोस्तों जिस व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान मिल जाता है तो वह व्यक्ति सरकारी कार्यक्रमों में भी बिना किसी अनुमति के भाग ले सकता है और उसे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मतलब वहां माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है, यानी महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। यानी इसकी जो पावर है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो मतलब जो कैबिनेट सचिव होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं उनके बराबर उसकी पावर हो जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बताया, जो भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके बारे में शायद ही हम नहीं जानते,
तो आपको समझ में आ गई होगी और आशा करता हूं दोस्तों अगर कि ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई, और साथ आपको समझ में आ गई हो तो दोस्तों मेरे चैनल को आप अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंच सके। नमस्कार, मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।